तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 20 के साथ हासिल। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिस्टर किंग चैंग जो होती है हमारे लूचैन की सीक्रेट केव के अंदर पहले से आकर बैठी होती है और वहां पर आकर जीथर बचा रही होती है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि ये क्या ब्रदर डूशी को तुमने यहाँ पर क्यों बंद कर रखा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस फॉर्मेशन के पीछे ब्रदर डूशी और तुमने उसे यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है। आखिर इस सब का क्या मतलब है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज यहाँ पर किसी को इस बारे में बताना भी मत और साथ ही इसको यहाँ पर से आजाद करने के बारे में तो सोचना है मत, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे इससे बहुत सारे काम है। और साथ ही आगे बढ़ता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लिटिल सिस्टर हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा काम करो। यहाँ पर से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना, ना ही किसी को इसके बारे में बताना। अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारी सिस्टर किंग चैंग उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे सर के ऊपर हाथ मत रखा करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और तुम यहाँ पर फिर से मेरे सर के ऊपर हाथ लगा रहे हो। हालांकि तुम थोड़े से लंबे और मेरे सीनियर ब्रदर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करो। तुम्हारा लूचैन कहता है अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ पर से, मुझे भी यहाँ पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ ही लूचैन वहीं पर बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर दोबारा से अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करना है। तो लूचैन जब वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था तो वो कहता है कि मुझे फिर से यहाँ पर थंडर फॉर्मेशंस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि मुझे यहाँ पर थंडर कॉम्बैट बॉडी चाहिए। तो इसी के साथ ही वो वहाँ पर फिर से 5th लेवल की रॉयल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करके अपने ऊपर ठंडा गिराता है। तो हमारा लूचैन जो होता है बहुत ही जल्दी वहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। और अब यहाँ पर 5th लेवल की रॉयल फॉर्मेशन जो है थंडर फॉर्मेशन उसके ऊपर काम नहीं करती, यानी कि अब उससे भी यहाँ पर उसे नुकसान नहीं पहुंचता। फिर साथ ही लूचैन कहता है कि चलो अब यहाँ पर प्रैक्टिस से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि थंडर फॉर्मेशंस मेरे पर गिर रही हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ध्यान भटकाना होगा। और इसी के साथ ही वो खानों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, साथ ही साथ वहाँ पर प्रैक्टिस भी जारी रखता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। तो वो कहता है कि ये तो काम कर गया। और 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि लूचैन कहता है कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि मैं यहाँ पर खाने के बारे में सोच का ब्रेक थ्रू कर रहा था, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो लूचैन इसी के साथ ही कहता है कि चलो अब यहाँ पर अपना भेस बदलकर फिर से जाकर ड्रैगन फिश को चोरी करके लाते हैं या फिर रॉग रैबिट को चोरी करते हैं। दोनों में से जो चीज यहाँ पर मिल जाए वही ज्यादा बेहतर रहेगी। और इसी के साथ ही लूचैन जो होता है वहां पर से अपना चेहरा बदलता है और वहां पर से बाहर चल पड़ता है। तो सेंचुरी का सीन दिखाते हैं जहां पर रॉग रैबिट होता है, लेकिन वहां पर सेंटेंस बैठी रहती है। हर वक्त वहां पर कोई ना कोई सेंटेंस मौजूद होती है। तो वो सेंटेंस वहां पर आपस में बैठकर गप्पे लगा रही होती है, जब किसी के साथ ही डूशी वहां पर से निकलता है, जो कि असल में हमारा लूचैन होता है। तो हमारा लूचैन वहां पर से निकलकर रैबिट्स की तरफ देख रहा होता है। तो सिस्टर किंग चैंग कहते हैं कि ये डूजी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पिछली बार भी यहाँ पर आया था और आज फिर से यहाँ पर आ गया, यानी कि ये रोज रोज यहाँ पर आ जाता है। तो एक दूसरी सेंटेंस उसे कहती है कि डूशी के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पर मास्टर यांग इसको हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसने उसके ड्रैगन फिश को चोरी करके खा लिया था, इसी वजह से वो हर जगह के ऊपर इसे ढूंढ रहे हैं। और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर हमारी सेंचुरी में आ गया, लगता है ये हमारे रैबिट को पकड़ने के लिए आया है। जबकि किंग चैंग वहां पर सोच रही होती है कि ये डूजी नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि लूचैन अपना बेस बदलकर यहाँ पर आया है, क्योंकि डूजी को तो लूचैन ने कैद करके रखा हुआ है, उसे उस केव के अंदर फॉर्मेशन के पीछे उसने छुपा कर रखा हुआ है। फिर जी यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा, कहीं ये वाकई में रॉग रैबिट चोरी करने के लिए तो नहीं आया। तो इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहां पर देखता है कि रॉग रैबिट तो उसे नजर आता है, लेकिन उसके आसपास वहां पर 2 एम्परर लेवल के मास्टर्स होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो हमारा लूचैन कहता है कि इस कमीने रैबिट की एक रैबिट की प्रोटेक्शन के लिए जहां पर 2 एम्परर लेवल के मास्टर्स को लगाया हुआ है, अगर मैं जाकर रैबिट को उठाता हूं तो इसी के साथ ही वो हिडन मास्टर्स मेरे पर अटैक कर देंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपा कर खड़े हैं और साथ ही वहां पर सेंटेंस भी मौजूद है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, लगता है कि फिर से मुझे यहाँ पर ड्रैगन स्केल फिश के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अब वहां पर भी सिक्योरिटी डबल होगी। मास्टर यांग ने वहां पर बहुत सारे लोगों को पहरे पर लगा दिया होगा। तो उसके बाद लूचैन जैसे तैसे वहां पर से ड्रैगन स्केल फिश को पकड़ता है और वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो डूजी उसे कहता है कि यो ब्रदर, तुम वापस आ गए, क्या तुम फिर से यहाँ पर ड्रैगन स्केल फिश लेकर आए हो या फिर रैबिट लेकर आए हो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि अब बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर रैबिट पकड़ने के लिए गया था, लेकिन रॉग रैबिट के आसपास तो वहां पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी, इसी वजह से मैं रैबिट को नहीं ला पाया और मैं यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एक ड्रैगन फिश लेकर आया हूँ। अब मैं यहाँ पर इस ड्रैगन फिश को पकाने वाला हूँ, तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। अब के डूशी चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम मेरा चेहरा लेकर वहां पर रॉग रैबिट को चोरी करने के लिए गए थे। पहले तुम ड्रैगन फिश को चोरी करके आए हो, जिसकी वजह से मास्टर यांग हर जगह के ऊपर मुझे ढूंढ रहे हैं, और अब तुम यहाँ पर मेरे चेहरे के साथ जाकर रॉग रैबिट को चोरी करने वाले थे, तुम यहाँ पर मुझे मरवा कर रहोगे। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी भी लार टपक रही थी, कल मैंने देखा तुम सोते वक्त सपने में यहाँ पर ड्रैगन फिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है फिर से वहां पर एक बुक पकड़ता है और वहां पर फिश को इस बार नए तरीके से पकाने के बारे में सोचता है और कहता है अब मैं यहाँ पर इसको नए तरीके से पकाऊंगा। जबकि डूशी से कहता है कि इस बिग ब्रदर, तुम कितने अच्छे भाई हो, यहाँ पर इस फिश को पकाने के बाद इस बार मुझे थोड़ा सा मीट दे देना, हड्डियां भी चलेंगी लेकिन मीट मुझे थोड़ा सा टुकड़ा दे देना, जिससे मैं भी इंजॉय कर सकूं। तुम्हारा लूचैन उसके मुंह पर टेप लगा देता और कहता है कि मुझे यहाँ पर शांति के साथ इस मेन्यू
मेनू को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसको कुक करने दो। और थोड़ी देर के बाद माँ लूचन जब वहाँ पर फिश को तकरीबन पकाने वाला होता है, इसी के साथ ही किंग चैंग वहाँ पर पहुंच जाती है और उसकी भी लाट टपक रही होती है। वो उसे कहती है, सीनियर ब्रदर क्या तुम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हो? मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो माँ लूचन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कुकिंग कर रहा हूँ और मैं एक बहुत ही कमाल की रेसिपी बना रहा हूँ, क्या तुम खाना चाहोगी? और इसी के साथ ही वहाँ पर पहुंचती है तो उसने वहाँ पर मछली को पूरी तरह से कुक कर लिया होता है। तो उसे कहते हैं कि ये क्या तुमने तो यहाँ पर फिश फ्राई किया और इसमें तो फिश कड़ी बनाई है जो तो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, क्या मुझे यहाँ पर टेस्ट करने को मिलेगा? फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये तो ड्रैगन फिश है, क्या तुमने यहाँ पर मास्टर्स यहाँ की ड्रैगन फिश को चोरी किया है? तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर यहाँ पर ड्रैगन फिश का नाम लेना बंद करो, बस यहाँ पर इसे टेस्ट करके देखो। अब यहाँ पर हम लोग ड्रैगन फिश को टेस्ट करते हैं। तो वो कहती है कि तुमने इस फिश को यहाँ पर चोरी किया और मैं सोच रही थी कि डूजी ने वाकई में इस फिश को चोरी किया है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं मैंने नहीं चोरी किया बल्कि डूजी ने इस फिश को चोरी किया है, मैं इसे चोरी क्यों करूंगा? तो इसी के साथ किंग चैंग उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुमने डूजी को यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ है जबकि उसका चेहरा लेकर तुम यहाँ पर बाहर जो सारे ग्राउंड क्राइम कर रहे हो। तुम्हारा लूचन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मेरे सर के ऊपर हाथ मत रखा करो, अब यहाँ पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इस ड्रैगन स्केल फिश को चोरी क्यों किया है? तुम्हारा लूचन कहता है कि जब तुम इसे खाओगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसे क्यों चोरी किया है। और साथ ही वो वहां पर से मीट का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है और उसे कहता है कि जरा इसे खाकर चेक करो। तो किंग चैंग जैसे वहां पर उस टुकड़े को खाती है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, ना सिर्फ मजेदार है बल्कि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि यही वजह है कि मैंने इस ड्रैगन फिश को चोरी किया ताकि इसका मीट खाकर मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूं। ड्रैगन स्केल फिश और रॉक रैपिड्स ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि सैक्रेड बीस्ट और सैक्रेड बीस्ट यहाँ पर पूरी की पूरी याओची राम में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आसपास की राम्स में तो इस तरह के सैक्रेड बीस्ट है ही नहीं, पूरी याओची राम में सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन स्केल फिश और साथ में रॉक रैपिड्स यही दो चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर सैक्रेड लेवल की है। और पीछे डूची होता है वो भी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी एक बाइट दे दो। और साथ ही उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज यहाँ पर मुझे दे दो। तो फिर साथ ही से कहता है कि ठीक है यार मुझे हड्डियां ही दे देना। तो हमारा लूचैन जो होता है वहां पर एंड के पर हड्डियां उसे दे देता है। और उसके बाद सिस्टर किंग चैंग उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर से जा रही हूँ लेकिन मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात करनी है। असल में यहाँ पर खाने के लिए नहीं आई थी बल्कि मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए आई थी। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ बताओ ना क्या बताना है। और उसके साथ वहां पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो सिस्टर किंग चैंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के साथ बात कर रही थी और वहां पर बात करते करते किसी ने मुझे यहाँ पर एक बात बताई है कि एक सीनियर ब्रदर है जो कि तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। तो हमारा लूचन कहता है क्या कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है, बताओ कि वो कौन है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं कि उसका नाम जू शैंग है। जू शैंग जो कि इस वक्त हमारे जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी में टॉप के ऊपर है और वो एक टॉप का डिसाइपल है क्योंकि उसका मास्टर एक एम्परर लेवल का मास्टर है। क्या तुम्हें पता है कि वो एम्परर लेवल का मास्टर कौन है जिसकी तुम ड्रैगन फिशेस को चोरी करके खा रहे हो? मास्टर जियांग वही उसका मास्टर है। जू शैंग को लगता है कि वो इस वक्त अपने पेयर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन तुम्हारे कारनामे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो तुम्हें चैलेंज करे और वो तुमसे फाइट करके तुम्हें हराना चाहता है। हालांकि वो भी ट्रांसेंडेंट राम में है लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो जानशान राम के लोगों को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचन जहाँ पर जू शैंग को हराने के बारे में या उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं।